उनका ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो है वो मुस्लिम है। आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता है। फिर यात्रा क्यों? आज भी दोस्त और हमेशा रहेंगे। पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहा है। वही चीज़ आज ये जो भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं, भारत जोड़ो रैली पे तो इनके ऊपर केस होगा, आज नहीं तो कल राहुल गांधी जेल जाएंगे, ये पक्का है। जेल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि इन्होंने देश की बदनामी करी है। भारत जोड़ो यात्रा, आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जन जोड़ो यात्रा, जन से हाथ मिलाए होते, गले लगे होते, सबके घर जाके खाना पीना नहाना धोना कुछ भी कर लो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का नाम इन्होंने गलत दे दिया है, क्योंकि इससे हमारे देश विदेश में हमारे देश की बदनामी हो रही है। मोदी जी की छवि तो पूरे वर्ल्ड में है। और छवि बनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये एक दिन में नहीं बनती। अच्छा। कोई भी आदमी करोड़पति एक दिन में नहीं बनता। उससे पूछो 10 रुपए महीने की भी नौकरी करी होगी जब। आपको क्या लगता है कि भाई किसको मौका मिलना चाहिए? राहुल गांधी जी जैसे काम कर रहे हैं, मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं? सर एक चीज़ मैं बताऊं, पहली बात तो राहुल गांधी के ऊपर केस होना चाहिए। केस होना चाहिए? बिल्कुल, राहुल गांधी के ऊपर सर्वप्रथम केस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो यात्रा लिखा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा, सबसे बड़ा गलत यही है। क्योंकि उनको लिखना चाहिए था अपनी पार्टी का नाम, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जन जोड़ो यात्रा या कोई भी जोड़ो यात्रा, उनको भारत जोड़ो यात्रा लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भारत की बदनामी देश विदेश में करा रहे हैं। क्या भारत हमारा टूटा हुआ है कि आप भारत जोड़ो यात्रा? उनका मानना है कि टूटा हुआ है, देश से भाईचारा खत्म है। भैया कोई भाईचारा नहीं खत्म है, सब कुछ यही है, सब सही है। ये बताइए, हम भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े, कौन सी भाईचारे की बात कर रहे हैं वो मैं तो यही कर रहा हूँ, वो जिस प्रकार से जनता नहीं, उनका मानना है कि भाई जब से बीजेपी आई, मोदी जी पावर में आए, तब से लोगों के बीच में भाईचारा खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम में जो दुश्मनी थी वो और बढ़ गई। नहीं, ये गलत है उनका ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो है वो मुस्लिम है। अच्छा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम एक जैसे अलग हो गए। आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता है। फिर यात्रा क्यों? आज भी दोस्त और हमेशा रहेंगे। ये हमारे अंदर की विचारधारा है कि हम अलग हो रहे हैं कि जुदा हो रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। नहीं, जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने यात्रा कर ली 3,500 किलोमीटर की, अभी कश्मीर में चले गए वो लोग, तो कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी ने सोच के किया होगा। अभी तो सर पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा ही गलत है उनकी, क्योंकि 2024 में इनको पता चल जाएगा कि कौन भारत जोड़ो यात्रा में तुम्हारे साथ कितने लोग थे और कौन है। वैसे भी 24 से पहले इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और इनको अंदर कर दिया जाएगा, ये पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे तो लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, तो भाई हो सकता है राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। देखिए, पहली बात बता दूं, यहाँ हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, तो क्या मतलब हम भारत जोड़ रहे हैं? नहीं, लोग हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। आपने सुना होगा जहाँ जेसीबी चलती है वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो जो काम करता है उसका सब दिखता है। अच्छा। मेरा कहना नहीं, अगर भाई हम चल रहे हैं तो हमारे साथ कोई पीछे और भी तो चल रहा है। हम बोल रहे हैं हमारे साथ वाले हैं, तो क्या ये कोई जरूरी है? नहीं, उनका मानना यह है कि भाई देश चलाना तो केवल कांग्रेस को ही आता है, क्योंकि उन्हीं ने राज देश क्या पैदल चलने से चलता है? काम करने से देश चलता है। जी, बता रहे हैं कि धरातल पे आ गए, तपस्वी हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली, सिर्फ टी शर्ट में घूम रहे हैं। अरे तो भैया हम मोदी जी ने के घूम जाए तो हमें तो लोग पागल कहने लगेंगे। अच्छा। बिल्कुल सही बात है भाई, वो घूम रहा है तो क्या वो लड़का पागल है? नहीं, उनका मानना, अगर कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ तो क्या मैं पागल हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप काम करेंगे आपका नाम बिकेगा, काम नहीं करेंगे नाम नहीं बिकेगा। फिर चाहे आप भारत जोड़िए और चाहे पाकिस्तान को भारत में जोड़ लीजिए। ठीक है? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा ये बात बोलती है कि भाई राहुल गांधी जी पुशअप्स मार सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, एक टी शर्ट में घूम सकते हैं, जो मोदी जी नहीं कर सकते, तो उसके बेस पे उनको काबिल मार। जो काम करेगा उसके पास समय नहीं है। अच्छा। हाँ, आप अपना काम कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं कि मैं कहीं और चला जाऊँ। आपके पास काम है तो आप यहाँ खड़े हुए हैं, इनके पास भी काम है तभी यहाँ पे है ना। अगला कोई आएगा उसके पास काम होगा। मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल देख के लगता है कि उनको तीसरी बार में मौका मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चौथी बार भी मिलना चाहिए। चौथी बार भी? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों? और उसके बाद आएंगे तो योगी बाबा आ जाएंगे। अच्छा, योगी बाबा। बिल्कुल रिटायरमेंट, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ अपने यहाँ। हाँ, योगी जी को तो वैसे ही बताते कि भाई वो अवैध तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अरे भैया, बुलडोजर चलने में पैसा लगता है, ऐसे कोई अवैध नहीं चलाएगा। अच्छा। हाँ, ठीक है भाई। सर संवैधानिक तरीके से योगी जी काम करते हैं, कोई भी उनके ऊपर भी कोर्ट में केस हुआ, सब कुछ हुआ, आखिरकार वकील और जज किसी के नहीं होते, वो हर किसी से निष्पक्ष जांच कराते हैं। उसमें भी योगी हो चाहे मोदी हो, सबको उन्होंने छोड़ दिया है। रह गई बात, ओवैसी जी का एक भाषण था, अभी मैंने सुना था एक दिन, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस
कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अगर कांग्रेस जितने जल्दी इस देश से सफाया हो जाए, ओवैसी जी ने कहा, उतने ही अच्छा होगा। इस देश की जनता के लिए, जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कांग्रेस जितने जल्दी इस देश से सफाया कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस खत्म है और राहुल गांधी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ये पक्का है। चाहे चिल्लाने वाले कुछ भी चिल्लाएं, मोदी के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई, बहुत सारी बातें कही हैं। कुछ लोग तो मीडिया को भी गालियां देते हैं, कहने वाले बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर से लेके छोटे मोटे और कुछ चंद जो प्रवक्ता हैं, छोटे आजकल नए नए निकल रहे हैं तुच्छ लोग, वो लोग भी तो मीडिया को गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब उनका यही है कि अगर हम राहुल गांधी की बात कि अगर आपके पास में तर्क है, आपके अंदर बुद्धि है, तो आपको किसी के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? सही बात, सही। अगर वही चीज़ है ना, कोई चीज़ बोला जाए, अगर आपके पास है तर्क, तब तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ हम अगर तर्क देने की बात करेंगे ना, तो वो हमें तर्क सुनेंगे ही नहीं, ना तो देने देंगे, चिल्लाएंगे इतना तेज, वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा, आपने बोला कि भाईचारा खत्म नहीं हुआ, आपने यही बोला, लेकिन अगर भाईचारा खत्म नहीं हुआ तो फिर राहुल जी को यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, वो राजाओं की गद्दी लेना चाहते हैं। अच्छा, राहुल बिल्कुल अपनी गद्दी के लिए, क्योंकि गद्दी का जो नशा है ना, सबसे गंदा नशा है, सबसे गंदा नशा गद्दी का है, कुर्सी का है। उस कुर्सी पे जो बैठ गया है, उस जिसको सत्ता की लालच है, वो उतरना नहीं चाहता, चाहे उसके लिए अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी किसने बनाई, कौन बनाया, और कांग्रेस पार्टी कब कब क्या क्या करके सत्ता के लालच में कितने लोगों के लाशों पे पैर रख के सत्ता को हासिल किया है। अच्छा, आप रिकॉर्ड उठा के चाहे आज़ादी से उठा लीजिए और चाहे अब भी देखते जाइए, जहाँ भी कुछ होता है, इन्होंने देश में हर किसी को भ्रमित कर दिया है। CAA पे अनाप शनाप बोल के धरना बैठा दिए, चाहे किसान रैली पे हो। भाई अगर हमें दिक्कत है आपसे, तो मैं पर्सनली आपके पास चला जाऊंगा, आपसे बोलूँगा ये हमें दिक्कत है, हम ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन उसमें तीसरा बंदा बोल बोल के पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहा है। वही चीज़ आज ये जो भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं, भारत जोड़ो रैली पे तो इनके ऊपर केस होगा, आज नहीं तो कल राहुल गांधी जेल जाएंगे, पक्का है, जेल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि इन्होंने देश की बदनामी करी है। भारत जोड़ो यात्रा, आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जन जोड़ो यात्रा, जन से हाथ मिलाए होते, गले लगे होते, सबके घर जाके खाना पीना, नहाना धोना कुछ भी कर लो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का नाम इन्होंने गलत दे दिया है, क्योंकि इससे हमारे देश के, देश विदेश में हमारे देश की बदनामी हो रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर कोई बदलाव आएगा या मोदी जी की छवि के सामने नहीं टिक पाएंगे? मोदी जी की छवि तो पूरे वर्ल्ड में है, और छवि बनाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये एक दिन में नहीं बनती। अच्छा, कोई भी आदमी करोड़पति एक दिन में नहीं बनता। उससे पूछो 10 रुपए महीने की भी नौकरी करी होगी जब जाके करोड़पति बना है। नहीं, जैसे राहुल जी बता रहे कि मोदी जी केवल फोटो खिंचा रहे हैं और छवि बना रहे हैं, काम तो मोदी जी की छवि बनाने की क्या जरूरत है, उनको छवि बनी बनाई है। फोटो क्या खिंचा रहे, खिंचाए हर एक दिल में फोटो है, जिसको फोटो है दिल में वो वोट देगा। नहीं, जैसे राहुल जी बोलते हैं कि भाई कैमरे के सामने जाके हाथ जोड़ लेते हैं मोदी जी। अरे किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जिसके अंदर जितनी पावर है उतना काम करेगा। अच्छा, और जिसके अंदर जो है वो क्वालिटी, वो आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कैसे बढ़ेगा? मैं थैला लेके घूम रहा हूँ तो थैला ही लेके घूमूंगा, वैसे हवाई जहाज लेके थोड़ी घूमूंगा। नहीं, जैसे मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, मोदी जी ने देश के लिए कुछ किया? कर ही रहे हैं। क्या क्या कर दिया? बहुत कुछ हो रहा है, वो तो तुम्हें भी पता होगा। नहीं, जैसे भाई विपक्षी पार्टियां लग गई, नोट बदल गए, सड़कें बन गई, पुल बन गए, और क्या चाहिए, बहुत सारा कुछ हो रहा है। मेडिकल बन रहे हैं, 100 एयरपोर्ट बन रहे हैं इंडिया में, और बुलेट ट्रेन चल रही है। और कौन सी ट्रेन आ रही है? नहीं, ये वंदे मातरम, वंदे भारत आ रही है। फिर और क्या चाहिए? सारे ट्रेनें तो पहले से ही चल रही है। सुविधा चाहिए। कोई भी आदमी कमाने की जरूरत ही नहीं है उसको। क्यों? वो क्या, मुझे खाने को रोटी मिल जाए बस, दोनों टाइम रोटी मिल जाए, खाने को, पहनने को कपड़ा मिल जाए। लेकिन तीसरी बार में मोदी जी को जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, 24 में भी 28 में भी। अगर मोदी जी को नहीं चुनेगी तो फिर काम नहीं होंगे, ये सारे काम ठप हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, मैं भी तो बता रहा हूँ, एक बंदा काम करने वाला होता है, उसे काम पे ध्यान है, उसे किसी की बात पे ध्यान नहीं है, काम करने पे ध्यान है।
जो काम करवाना है। नहीं, जैसे अभी भाई केजरीवाल जी ने भी कई बार बोला, कांग्रेस पार्टी ने कई बार बोला, उनके प्रवक्ताओं ने बोला कि जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो गए, अमीर आदमी और अमीर हो गए। कहाँ से गरीब हो गए? दिल्ली में ठेली वाला 2000 रुपए कमाता है शाम को, और नहीं कमाता है तो मेरी जो चाहे जुर्माना किसी ठेली वाले का इंटरव्यू लेना ढंग से। वो 15 रुपए किलो के टमाटर 40 रुपए किलो बेचता है, परसों भी 40 रुपए किलो लेके गया हूँ मैं। गलत सही है। और दूसरी, आज तक गंगा साफ हुई, यमुना जी साफ नहीं हुई, ना तो केजरीवाल ने करी है ना तेरे शीला दीक्षित ने करी है। दोनों तरफ रोड बनाए, दोनों तरफ लाइटें लगाएं, दोनों तरफ पेड़ लगाएं, यमुना साफ करें 40-40 फुट गहरी, पता लगे यमुना बनी है। एक पैसा लगा के राजी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी बस रही है वहाँ पे, टट्टी करो और वहाँ पे ऐसी की तैसी कराओ लोगों को। नहीं अंकल जी, जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने हिमाचल में चुनाव जीत लिया इस बार। जीत लिया कौन सा लाल किला नाम हो गया? जीत लिया तो अच्छा है भाई, जिसमें जितनी पावर है जीत लिया, आगे पावर अपनी लगाते रहो, क्वालिटी दिखाओ। नहीं, कांग्रेस ये बोली है कि भाई अंकल जी, प्रधानमंत्री कहीं दे चुकी है। मैंने इंदिरा गांधी को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, मैंने नेहरू को भी देखा है। अच्छा आपने देखा है? हाँ, नेहरू से हाथ मिलाया जब 6 साल का था।